नमस्कार। चलिए आज आपको बलजीत सिंह मितवा जी की एक ऐसी याद में ले चलते हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें उस पावन धाम की मिट्टी की महक है और एक गुरु के प्यार की गर्माहट भी। आइए इस खूबसूरत अनुभव को महसूस करते हैं। सोचिए, कहानी शुरू होने से पहले ही लेखक के ये शब्द ये बता देते हैं कि ये किस्सा उनके लिए कितना गहरा है। ये वो घटना है जिसने उनके पूरे जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ी है। तो कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के एक ऐतिहासिक गांव किरमारा से। ये गांव श्री शिव कामेश्वर धाम के लिए जाना जाता है। एक ऐसा मंदिर जिसकी महिमा कहते हैं महाभारत काल से जुड़ी है। लेखक के लिए उनका पूरा बचपन इसी पवित्र धरती और वहां रहने वाले एक महान संत के चरणों से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि उनके पूरे जीवन की बुनियाद थी। तो मिलते हैं इस कहानी के केंद्र से, गुरु मुनि गिरी महाराज जी से। वो सिर्फ एक संत नहीं थे, माथे पर चंदन का तिलक और स्वभाव में सादगी और करुणा की एक जीती जागती मिसाल थे। उनकी मौजूदगी से ही जैसे पूरा इलाका रोशन हो जाता था। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो एक छोटे से बच्चे के मन में चल रही कश्मकश को दिखाता है। ये भक्ति और आत्मसम्मान के बीच का एक बहुत ही मासूम सा संघर्ष था। अच्छा, तो लेखक और उनके दोस्तों का एक रोज का नियम था। सुबह सुबह राख के टीले पर दौड़ लगाना, खूब पसीना बहाना और फिर सीधे मंदिर पहुंचकर गुरुजी को माथा टेकना और आशीर्वाद लेना। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जहां उनके बाकी दोस्तों प्रसाद के लालच में हर रोज मंदिर पहुंच जाते, वहीं लेखक का मन थोड़ा हिचकिचाता था। उन्हें रोज रोज मुफ्त में कुछ भी लेना अपने आत्मसम्मान के खिलाफ लगता था। तो इस उलझन से निकलने के लिए इन बच्चों ने देखिए कितना मासूम सा हल निकाला। सब ने मिलकर तय किया कि हर रोज कोई एक दोस्त घर से कुछ पैसे लेकर आएगा, उसे दान पात्र में डालेगा और फिर सब मिलकर प्रसाद लेंगे, ताकि मन में कोई बोझ न रहे। ये सिलसिला कुछ दिन तो चला, पर क्या एक गुरु की पारखी नजरों से बच्चों के मन की ये हलचल छिप सकती थी? और फिर एक दिन वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। कहानी ने एक बहुत ही प्यारा मोड़ लिया। गुरुजी की उन पारखी नजरों ने बच्चों के इस छोटे से उपाय के पीछे छिपे उनके मासूम संकोच को पढ़ लिया। गुरुजी ने उन्हें बड़े ही प्यार से अपने पास बुलाया और कहा, तुम यहाँ मेहनत करने आते हो, दौड़ भाग करते हो, तुम्हें यहाँ रुपया चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस ऐसे ही आया करो और प्रसाद खाया करो। इन शब्दों को सुनकर बच्चे एकदम चुप हो गए। गुरुजी समझ गए थे कि ये लालच नहीं, एक बच्चे का आत्मसम्मान था। लेकिन गुरु का स्नेह सिर्फ बातों तक नहीं रुका। उन्होंने इसके बाद कुछ ऐसा किया जो जिंदगी भर के लिए एक आशीर्वाद बनने वाला था। गुरुजी सिर्फ शब्दों पर नहीं रुके, उन्होंने फौरन अपने भंडारी को आवाज दी और उन बच्चों के लिए एक छोटा सा लंगर सजाने का हुक्म दे दिया। ये उनकी उदारता थी। और देखते ही देखते बच्चों के सामने गर्मा गर्म हलवा पूरी, खीर और चाय परोस दी गई। ये गुरु के उस विशाल हृदय और निस्वार्थ प्रेम का एक छोटा सा नमूना था। सारे बच्चे सिर झुकाए बड़े मगन होकर प्रसाद पा रहे थे कि तभी पूरे माहौल में महाराज जी की एक गूंजती हुई स्नेह से भरी आवाज आई। और वो शब्द थे, इस काली टोपी वाले ने घात सत्तू वाले, इसका रास्ता बहुत बड़ा है। मतलब इस काली टोपी वाले को और प्रसाद दो, इसका आगे का सफर बहुत लंबा है। एक साधारण सा वाक्य जो भविष्य के लिए एक भविष्यवाणी, एक आशीर्वाद बन गया। लेखक बताते हैं, मैं तो एकदम चौंक कर ऊपर देखने लगा, क्योंकि वो काली टोपी उस दिन मैंने ही पहन रखी थी। गुरुजी के आंखों में एक असीम प्यार था और चेहरे पर मुस्कान, मानो वो उनके संकोच को अपनी हंसी में उड़ाकर उन्हें अपना पूरा आशीर्वाद दे रहे हों। बचपन की ये एक याद लेखक के जीवन का कितना अहम हिस्सा बन गई। चलिए अब जरा गुरु मुनि गिरी महाराज जी की उस विरासत पर नजर डालते हैं जो आज भी जिंदा है। पूरे 84 साल, सोचिए 84 वर्षों तक गुरु मुनि गिरी महाराज ने अपनी पूरी जिंदगी अध्यात्म, सेवा और लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दी। उनका जीवन ही दूसरों के लिए एक प्रेरणा था। और फिर 5 जनवरी के दिन वो दिव्य आत्मा ब्रह्मलीन हो गई। उनके जाने से जो खालीपन आया, वो सिर्फ किरमारा धाम ने नहीं, बल्कि पूरे समाज ने महसूस किया। लेकिन कहते हैं ना कि संतों की जलाई हुई लौ कभी बुझती नहीं है।
आज उनके उत्तराधिकारी संत युगलगिरी जी महाराज उसी गद्दी की परंपरा और सेवा के भाव को आगे बढ़ा रहे हैं। लेखक अपने इस संस्मरण का अंत उस दिव्य आत्मा को नमन करते हुए करते हैं। वाकई वो राख का टीला, वो काली टोपी और गुरु के वो शब्द आज भी एक आशीर्वाद की तरह उनके साथ है, और गुरु का वो निस्वार्थ दुलार हमेशा हमेशा दिलों में जिंदा रहेगा। सिद्धाय नमः। ओम श्री मुनिगिराय नमः। सर्वसंकट विनाशाय सिद्ध बुद्धि प्रदाय नमः। किरमारा धाम की पावन माटी शिव का रूप विराजे है। मुनिगिरी महाराज के द्वारे अनहद नाद बाजे है। धुने की भभूत माथे सोहे, चंदन का तिलक निराला है। मेरे गुरुवर की सादगी में शिव तत्व का उजाला है। ओम श्री मुनिगिरे नमः। ओम श्री मुनिगिरे नमः। ओम श्री मुनिगिरे नमः। हर हर महादेव शिव शंभू। मुनिगिरि महाराज गुरु शंभू। धुणे की जय, किरमारा की जय, शिव कामेश्वर महाकाल की जय। ओम श्री मुनिगिरे नमः। ओम श्री मुनिगिरे नमः। राख के टीले पर हम दौड़े, फिर मंदिर की राह पकड़ते। दान पात्र टोकरी में 10 का सिक्का हम श्रद्धा से धरते। महाराज ने मन की बात पढ़ी, बोले रुपए न चढ़ाया कर। एक काली टोपी वाले तू बस प्रेम से प्रसाद पाया कर। तेरा रास्ता बहुत बड़ा है बच्चा, कहकर समझाया था। उस सादे से बाने में गुरु ने ब्रह्मांड दिखाया था। किरमारा धाम की पावन माटी शिव का रूप विराजे है। ओम श्री मुनिगिरे नमः। ओम श्री मुनिगिरे। हर हर महादेव शिव शंभू। मुनिगिरि महाराज गुरु शंभू। भरमहारी को हुक्म सुनाया, खिलाओ इन्हें हलवा और खीर। बिन प्रसाद न जाने देते, काट देते सबकी पीर। सेवा तप और आत्मज्ञान की ज्योत जगाई घर घर में। जवर्सी वर्षों का जीवन अर्पण कर दिया जनहित के स्वर में। अब फरवरी को हुए ब्रह्मलीन, शिव चरणों में जा विराजे। किरमारा का कण कण रोया, जब विदाई के शंख बाजे। किरमारा धाम की पावन माटी शिव का रूप विराजे है। ओम श्री मुनिगिरे नमः। ओम श्री मुनिगिरे नमः। दीपक से अब दीपक जला है, ये परंपरा महान है। युगलगिरी महाराज अब इस धाम की आन और शान है। गुरु मुनिगिरी की विरासत को वे आगे बढ़ा रहे हैं। भक्ति और अध्यात्म की गंगा फिर से बहा रहे हैं। पांडव का
कालीन इस तीर्थ पर बरसे कृपा अपार यहाँ। जो भी आया खाली हाथ पा गया अपना सार यहाँ। तिरमारा धाम की पावन माटी शिव का रूप विराजे है। ओम श्री मुनि गिरे नमः। ओम श्री मुनि गिरे नमः। चंदगिरी के चरणों में बलजीत मितवा शीश झुकाता है। गुरु चरणों की धूल पाकर सोया भाग्य जग जाता है। शिव कामेश्वर धाम की महिमा जग में सबसे न्यारी है। मुनिगिरी महाराज की सूरत भक्तों को लगती प्यारी है। गुरु की वाणी गुरु का आशीष जीवन का आधार बना। मितवा की कलम से आज यही श्रद्धा का उपहार बना।